खरगोन जिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की 13वीं पुण्यतिथि भक्ति दिवस के रूप में मनाई गई। बोरवा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और निमाड़ क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया। रामायण मंडल ने भक्ति गीतों से स्वर्गीय यादव का गुणगान किया, तो वहीं यादव के पुत्र अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनके पिता ने जिले में हरित क्रांति की जो शुरुआत की थी, उसके आज सुखद और सकारात्मक परिणाम सामने है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सुभाष यादव के द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता आंदोलन को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। वो देश के सर्वश्रेष्ठ सहकारिता पुरुष के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। आज मध्य प्रदेश सहित जो देश में सहकारिता की हालत है, दिन पे दिन सहकारिता का क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज स्वर्गीय पिताजी का 13वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब तमाम प्रदेश भर के साथी यहाँ गांव में एकत्रित हुए हैं। उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के मुखिया और इस निमाड़ में मां नर्मदा का पानी लाने का, हर खेत पर पानी पहुंचाने का जो संकल्प 80 के दशक में स्वर्गीय पिताजी ने लिया था, वो आज पूर्ण हो चुका है और पूरे निमाड़ अंचल के लगभग 40 लाख हेक्टेयर में मां नर्मदा का पानी आज शुरू हो गया है। मां नर्मदा की असीम कृपा से आज हमारा पूरे देश में, मुझे बताते हुए खुशी होती है मुझे कि पूरे देश में सबसे उन्नत खेती अगर कहीं होती है तो वो निमाड़ क्षेत्र में होती है। निमाड़ क्षेत्र का हमारा किसान आज मेहनतशील के साथ साथ प्रगति उन्नति कर रहा है। ये सब मां नर्मदा की कृपा हम पर है। पिताजी को सभी साथी उसके लिए याद करते हैं। सहकारिता का आंदोलन हमने शुरू किया था, हर गांव, हर खेत, हर किसान को उसका लाभ मिले। 80 के दशक में जो सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था, आज उसको आप देख रहे पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, प्रदेश का भी, देश का, और देश भर में, प्रदेश भर में सहकारिता के नाम पर शून्यता है। जो सरकारें देश और प्रदेश में बनी हैं, उन सभी सरकारों ने पूर्ण रूप से सहकारिता का आंदोलन को नष्ट करने का काम किया है। प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की सरकार होती थी, सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री होते थे, तब एक सहकारिता का आंदोलन हमने चरम पर उसको हमने देखा था, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। कोशिश होगी, हम लोग सब प्रयास करेंगे कि जब सत्ता में आए तो पुनः जो आंदोलन सहकारिता का, जिसका लक्ष्य एक ही था कि हर किसान को सीधा सहकारिता का लाभ मिले, उसको पुनः शुरू करने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। पिछले 20 साल से ना तो कोई सहकारी समितियों का चुनाव हुआ है, ना मंडी का चुनाव हुआ, ना साख समितियों का चुनाव हुआ है। तो ये स्पष्ट करता है कि जो दमनकारी नीति सरकार की है, वो आंदोलन को नष्ट करना चाहती है। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से जमाव लगा, सुभाष यादव की जयंती, क्या संकल्प लिया आपने? संकल्प यही है कि निमाड़ प्रगति करे, हमारा देश प्रगति करे, देश प्रगति करे, किसान और उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो और खुशहाली हमारे निमाड़ अंचल में आए। और जो सपना पिताजी ने देखा था कि शिक्षा जगत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लगभग मुझे बताते खुशी होती है कि 3000 से ज्यादा इंजीनियर्स हमारे यहाँ से बनकर देश विदेश में काम करते हैं। वो हमारे लिए, इस निमाड़ के लिए गर्व की बात है। उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग आगे करेंगे। संकल्प लिया था। आज स्वर्गीय पिताजी की 13वीं पुण्य स्मरण है और आज हम सभी साथी, सभी परिजन, सभी उनके चाहने वाले, सभी उनके समर्थक, सभी उनमें विश्वास व्यक्त करने वाले सभी साथी आज यहाँ पर बोराओं में मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित की है। और साथ ही साथ सभी साथियों ने स्वर्गीय पिताजी ने जो त्याग, जो परिश्रम, जो बलिदान हमारे देश और प्रदेश के किसान साथियों के लिए किया था और जो उनके प्रयास थे, जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प जो है आज हमारे तमाम साथियों ने आज के इस अवसर पर लिया है। और हम सभी ईश्वर से और स्वर्गीय पिताजी से
उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त मिले, हमको सबको उतनी शक्ति दे, ऊर्जा दे कि उनके जितने भी अधूरे कार्य हैं उन अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। स्वर्गीय पिताजी ने जो किसानों के लिए जो संघर्ष की शुरुआत करी थी, उस संघर्ष को उनके मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति तक, अंतिम क्षण तक हम ले जाने का प्रयास हम सभी साथी मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिताजी हमेशा उनका एक कहना होता था कि हमारा किसान तभी उन्नतशील होगा, तभी प्रगतिशील होगा जब उसकी उपज के सही मूल्य, सही दाम हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे। और वही संघर्ष जो है, हम लोग सभी किसान साथी जो है उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबका यही प्रयास है कि आने वाले समय में किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप मिले, इसका संघर्ष जो है हम सब साथी मिलकर के आने वाले समय में करने जा रहे हैं।